बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड से बनने वाला बेहतरीन स्नैक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर जो फिलिंग बना रही हूँ वो तो लाजवाब फिलिंग बन के तैयार होती है। उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी बारीक कटी हुई, एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी। टेबलस्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। बस इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक ही हमने बस प्याज को हल्का सा पकाना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया है, लेवल लिया था, तो वो ऐड कर देंगे और इसको हमने भून लेना है। हल्का सा मैदे को पका लेना है, इसके साथ एक अच्छी खुशबू आने तक आपने पकाना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध मैंने 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो बस नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो। मसालों को बस मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है 3/4 कप के बराबर। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपकी अपनी चॉइस है। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके ऐड कीजिएगा ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा एक रिच फ्लेवर आएगा चीज़ का। तो बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट होने तक ही हमने पकाया है। फिर हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न्स हैंगे ½ कप के बराबर, और इसके अलावा मेरे पास 2 रंग की शिमला मिर्च हैंगी, लाल और हरी, तो वो भी आधा कप है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये 1.5 कप के बराबर है और ये 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, पानी के अंदर हल्का सा नमक डाला था और बस बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया मोटा मोटा सा, और वो ऐड किया है हमने इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सी हमारी ना फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है और इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड बॉल्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैंने फेंट लिया है और मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। एक बाउल में पानी है मेरे पास। इसके अलावा 8 अदद स्लाइसेस ले लिए थे मैंने, उसके मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब स्लाइस लेंगे, उसको हमने पानी में डिप करना है, एक साइड से ही आपने डिप करना है। उसके बाद हाथ पे इस तरह से फ्लैट करते हुए आपने सारा पानी निकाल देना है इसमें से। इससे क्या होगा, स्लाइस हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हमें शेप देना आसान होगा। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा फिलिंग को, नहीं तो क्या होगा, ये ब्रेड बॉल्स जो हैं आपके फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। तो बस आपने मीडियम ही फिलिंग रखनी है। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को मिलाना है थोड़ा सा प्रेस करते हुए और उसको थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि ब्रेड हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है, जिस तरह से डो होता है ना उस तरह से ये काम कर रही होती है। तो आराम से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, जहाँ पे भी आपको होल्स वगैरह नज़र आ रहे उसको सील करते हुए आपने इसको शेप देना है और एक बाउल बना लेना है। इस तरह से अपने हाथ पे ही हल्के हाथ से आपने इसको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार हो जाते हैं। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बॉल्स बने हुए होते हैं, बॉल्स के अंदर क्या है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ें खाने में। इसके अलावा आप इसको मेहमानों को भी बना के सर्व करेंगे तो वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड बॉल जो है बन के तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और अंडा आपने इसके ऊपर लगा देना अच्छी तरीके से, और आपने फ़ौरन से इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स।
तो यहाँ पर मैं रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो ब्रेड होती है या फिर आपने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ब्रेड के, उसको भी आप क्रम्स बना सकते हैं, उसके चॉपर में डाल के चॉपराइज कर सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्रेड बॉल्स के ऊपर क्रम्स लग जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बॉल्स जो थी हमारी बनके तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको एक हेल्दी ऑप्शन भी दे दिया जाए। तो हेल्दी ऑप्शन ये है, ये जो फिलिंग होती है बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं इस फिलिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर आप लोग फ्राइड फूड नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हेल्दी रेसिपीज़ सिखाऊं, क्योंकि हेल्दी रेसिपीज़ हमारे यहाँ कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो बस आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कि आप ये वाली फिलिंग यूज़ करते हुए आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, हम अपने ब्रेड बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने एक पैन के अंदर ही इसको फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई में भी फ्राई किया जा सकता है इसको। बस आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने बस इसको निकाल लेना है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है ये ब्रेड का, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जायका बेहतरीन होता है, लाजवाब बन के तैयार होता है। फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सैंडविच को आपको सेक के दिखा रही हूँ। आप बटर लगा सकते हैं पैन के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, बस ग्रीस करना है पैन को। और इसको सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हमने चीज़ ऐड किया है। तो सैंडविच भी इसका जो है आपको गरम गरम ही सर्व करना है, तभी मज़ा आएगा इसको खाने में। तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो आइडिया। तो देखिए सैंडविच भी हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारे जो ब्रेड बॉल्स थे ये भी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। सैंडविच भी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप इसको बना के अपने बच्चों को सर्व करेंगे, इवनिंग टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। आप टी टाइम पर इसको इंजॉय कर सकते हैं और ये काफ़ी फिलिंग भी है, मतलब ये खा के आपका आराम से पेट भर जाता है। एक बच्चे को आप एक सर्व करेंगे, इजीली बच्चा वो इसको एंजॉय करेगा और खा लेगा। बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को ही सर्व करें। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा होममेड चीज़ सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और इस पिज़्ज़े का जो क्रस्ट है वो आप बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चीज़ सॉस हम इसके अंदर फिल करेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। और इसकी एक एक बाइट बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। आपके घर में बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ में, दावतों में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 1/2 kg के बराबर। ये क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हम अपने अंदाज में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे।
इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड करूंगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और ये चिकन जो है हमारा थोड़े बड़े पीसेस में था, तो इसको स्पून की मदद से ही मैं छोटा कर लूँगी, मतलब 1 के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। तो बस हमारा ये चिकन रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पे रख लेंगे। तो अब हम मज़ेदार सा चीज़ सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3/4 कप के बराबर दूध हम रख देंगे पकने के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रायंगल चीज़ का एक क्यूब ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मेयोनीज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ इसलिए 2 ऐड किए हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस सॉस को आपने बनाना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और आपने बस 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना ही पकाना है इसको कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही कुक किया था और इसके अंदर बस हमने ये ख्याल रखना है जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे हैंड विक्स ले लिया है, उसकी मदद से मैंने इसको मिक्स किया है क्योंकि थोड़े से लम्स नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने पर ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है ये। अब मैं क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग ले लूँगी, उसके अंदर इसको फिल करके रख देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा राइस हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। तो पहले हमने मैदा डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर निकाल लेंगे डो को। अब इसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना है, पैन से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। और इधर मैं पैन यूज़ कर रही हूँ 12 इंच का, मेरे पास पैन है, वो मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा पैन। तो उससे थोड़ा सा बड़ा आपने बेलना है। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। इधर हम इसको नाप लेंगे इस तरह से, पैन रख के देख लीजिएगा कि बस थोड़ा सा निकलता हुआ हो इससे। और पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब ये जो डो हमने बेल लिया है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और कॉर्नर्स जो हैं इसके सेट कर लेंगे। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे थोड़े थोड़े से, ताकि जब हम इसके अंदर सॉस को फिल करें तो आसानी हो इसको फोल्ड करने में।
ये देखिए बस हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए बस इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। पैन के ऊपर डो को सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो सॉस है वो हमने लगा देना है कॉर्नर्स पे। इस तरह से थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, तभी मज़ा आएगा इस पिज़्ज़े का। ये लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ज़रा अच्छे से लगाइएगा इसको। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। अब क्या करेंगे, डो थोड़ा सा उठाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे उसको, इसको इस तरह से फोल्ड करके क्लोज कर देंगे। आपने सील कर देना और इस तरह से फिंगर से दबा देना है ताकि डो जो है वो नीचे वाले डो पे चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से क्या होगा, आपका जो पिज़्ज़ा है उसके जो कॉर्नर से बड़े खूबसूरत बन के तैयार होंगे और वो फिल भी होंगे। तो अक्सर क्या होता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर जो कॉर्नर्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे पिज़्ज़ा तो वो कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो होंगे इतने फ्लेवरफुल, तो इसको भी खाना एंजॉय करेंगे। तो देखिए इधर हमारे कॉर्नर्स जो हैं अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको हमने एक और बार क्या करना है, फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इसको सील कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने कर देना है। अब क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा देंगे सेंटर पे इस तरह से। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे लगाना चाहते लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सॉस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम सॉस खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ सॉस। इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा और इसको भी हमने थोड़ा सा फैला देना है इसके ऊपर ही। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। एक लार्ज पिज़्ज़ा में तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ चला जाता है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन पका के रखा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो टॉपिंग बनाई थी हमने इसकी। ये देखिए इस तरह से फिर दोबारा से हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे। फिर मैं ऑलिव्स लगा दूंगी इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, बटर ले लेंगे, मेल्टेड बटर है, और जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा की कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी और एक फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर, बड़े मज़ेदार सा। अब मैंने जो ओवन है इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद आपने इसको कट करना है गरम गरम और सर्व करना है अपनी फैमिली को। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और आप लोग इस पिज़्ज़ा को एक बार घर पे बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बन के ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो देखिए मैं एक स्लाइस निकाल के आपको दिखा रही हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। इसकी हर बाइट में फ्लेवर था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये देखिए इसमें कितना अच्छी क्वांटिटी में सॉस फिल हुआ है। बेस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन डिनर रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बनाने में बेहद आसान है और कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट डिनर रोल्स बना सकता है। सर्दियों का मौसम है तो इस मौसम में आप इस गरम गरम डिनर रोल्स को बना के डिनर पर सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको आप लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर।
अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा, इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक ½ टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई कर लेंगे सब्जियों के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारी मज़ेदार सी फिलिंग है ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब अपने डो की तरफ आ जाते हैं। तो ये 1.5 घंटे में अच्छे से प्रूफ हो गया था। ये देखिए। अब काउंटर टॉप पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। और डो सारा निकाल लिया है मैंने, हल्का सा इसको नीट करूँगी। ये देखिए हल्का सा बस इसको नीट किया है। बस इसके अब हमने पेड़े निकाल लेने हैं। तो इसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक पीस है हमारे पास जो हमने कट किया है, इसमें से हम 4 पेड़े निकालेंगे। टोटल हमें इस डो के निकालने हैं 8 पेड़े। और कोशिश कीजिएगा सबका साइज़ बराबर हो। ये देखिए इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको शेप दे के रख लेंगे। मतलब पहले हमने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, उसके बाद पेड़े बना के इस तरह से स्मूथ करके साइड पे रख लेंगे। अब इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे, इस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। और इसको हम थोड़ा लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा पतला बेलना है। जितनी हमारी रोटी पतली होती है ना, नॉर्मल रोटी से पतला ही होगा ये थोड़ा सा। ये देखिए बस हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी मैदा नहीं डस्ट करिएगा। और इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। ये देखिए बिल गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसको हम साइडों से फोल्ड करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का सा ½ इंच के बराबर। और इसको आपने इस तरह से रोल कर देना है।
ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिनर रोल्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को तैयार करूँगी और एक पैन में रख लूँगी। ये 8x8 का पैन है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर मैं सारे रोल्स को बना के सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने सारे रोल्स को बना लेना है और मोल्ड के अंदर इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा और राइज हो जाए अच्छे से। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एग ब्रश कर देना अच्छे से। एग ब्रश करने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी तिल ले लूँगी, उसको स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं बड़े मज़ेदार से हमारे डिनर रोल्स। लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले गरम गरम में बटर लगा देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बटर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे कपड़े से, ताकि जो इसकी हीट है इसी के अंदर है और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए सर्व करते वक्त, लेकिन ये हल्के से गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, बस 15 मिनट का ही वेट करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो साइडों से मैंने पहले मोल्ड में से इसको लूज़ कर लिया था, उसके बाद आप किसी भी प्लेटर में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। बनाना भी इसे बहुत आसान है, आप लोग पतीले में भी बना सकते। बहुत सॉफ्ट बने थे और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं ये देखिए अंदर से मैं दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर,
और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे, इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।